हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो जिन भी अभ्यर्थियों का दोस्तों कल समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ एआरओ प्रीलिम्स का एग्जाम पेपर है, उन सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों ऑल द बेस्ट, हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप लोगों ने मेहनत करी हुई है, तैयारी करी हुई है, लंबे समय से अगर आप इस भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे और अभी आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी हुई है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आपको एग्ज़ाम पेपर देने जाना है और वहाँ पर अपना अच्छा स्कोर करके आना है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कल जो आपका आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम पेपर होना है, उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। क्योंकि दोस्तों बहुत बार क्या होता है, एग्ज़ाम में अभ्यर्थी पेपर देने तो जाता है, लेकिन बहुत सारी बेसिक सी गलतियाँ करके आ जाता है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप में से दोस्तों जिन भी अभ्यर्थियों ने आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो स्नातक स्तरीय पदों के फॉर्म यूकेपीएससी के द्वारा निकाले गए थे, उसके फॉर्म भरे हुए थे दोस्तों। तो कल यानी कि 17 दिसंबर 2023 को सुबह 11 बजे से 1 बजे के मध्य में दोस्तों आपका इसका प्रीलिम्स का एग्जाम पेपर होने वाला है, जिसमें दोस्तों आपको पता है 150 नंबर का आपका यह एग्जाम पेपर रहने वाला है। 100 नंबर की आपकी इसमें जीएस रहने वाली है और 50 नंबर का आपका इसमें रीजनिंग या जनरल एप्टीट्यूड रहने वाला है। और जिन भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा हुआ होगा और जो भी तैयारी करते होंगे, तो उनके लिए दोस्तों यह सिलेबस एक बहुत अच्छा सिलेबस था। और आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, यह क्या है, सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम पेपर यानी कि यह प्रीलिम्स है, ठीक है। यह मेंस नहीं है, इसके नंबर आपको काउंट नहीं किए जाएंगे। आपको सिर्फ यह एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। और जितनी भी आपकी सीटें हैं उसके 5 गुना अभ्यर्थियों को दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा मेंस देने के लिए बुलाया जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता दोस्तों आपको नहीं है। अगर आपने बेसिक से अच्छी मेहनत करी हुई है तो प्रीलिम्स आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी दोस्तों अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयारी कर ली है तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए हो तो थोड़ा बहुत अभी करंट अफेयर्स पे ध्यान दे दीजिए। और कुछ मैराथन क्लासेस जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप जरूर देख लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है कि कल आपका एग्जाम पेपर है, 11 बजे से 1 बजे के बीच में एग्जाम पेपर होना है। तो आपको निश्चित समय पर दोस्तों अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाइए दोस्तों। आज रात को नींद अपनी पूरी लीजिए और कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपने एग्जाम सेंटर पर सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएँ, ठीक है। इसी के साथ-साथ दोस्तों आपको क्या-क्या लेके जाना है, एक तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। जो एडमिट कार्ड आपने निकाला हुआ है यूकेपीएससी की ऑफ़िशियल वेबसाइट से, वह लेके जाना है। साथ में दोस्तों अपना आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेकर के जाना है। अगर किसी अभ्यर्थी की फ़ोटो में कोई प्रॉब्लम आई हुई है, तो उसे फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेकर के जानी है। और ब्लैक बॉल पेन आपको लेकर जाना है, ठीक है। ब्लैक या ब्लू बॉल पेन आपको लेकर जाना है, जेल पेन नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी पेपर देने जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। आधार कार्ड लेके जाना है आपको, साथ में अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, पेन लेके जानी है। किसी अभ्यर्थी की फ़ोटो में कोई दिक्कत हुई है तो वह अपने साथ पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी लेकर जा सकता है, ठीक है। और 11 बजे से 1 बजे के मध्य में दोस्तों आपका पेपर होना है, तो निश्चित समय पर आप लोग एग्ज़ाम परीक्षा केंद्र में पहुँचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, वस्तुएँ आपको एग्ज़ाम हॉल में देते समय नहीं लेके जानी है, ठीक है। अपना मोबाइल, पर्स, जो भी चीज़ें हैं आपको उन्हें बाहर रखना है, क्योंकि आपकी तलाशी की जाएगी। अगर तलाशी में आपके पास में कुछ पाया जाता है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। किस कानून के तहत? जो 11 फरवरी 2023 का कानून है, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा कानून के तहत, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। बाकी दोस्तों प्रवेश पत्र आपको लेकर जाना है, आधार कार्ड आपको लेकर जाना है और अपना आपको पेन भी लेकर के जानी है, ठीक है। इसी के साथ-साथ दोस्तों वहाँ जाने के बाद आपको एक ओएमआर शीट मिलती है, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी बार-बार यह गलतियाँ करते हैं ओएमआर शीट को भरते हुए। तो ओएमआर शीट को भरते हुए आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, ना ही कोई कटिंग करनी है, ना ही व्हाइटनर का यूज़ करना है दोस्तों। आपको ओएमआर शीट बिल्कुल सही तरीके से भरनी है। ख़ासकर दोस्तों आपका रोल नंबर और साथ में जो आपका एग्ज़ाम सेंटर कोड होता है और साथ में जो आपका एग्ज़ाम सेट होता है, ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, जो भी आपका सेट होगा, ये जानकारियाँ बिल्कुल आपको दोस्तों सही भरनी है। उसके बाद में जब भी आप प्रश्नों को दोस्तों अटेम्प्ट करते हैं, तो प्रश्नों को अटेम्प्ट करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आप गोला कर रहे हैं, वह गोला आप लोग बिल्कुल सही करें, ठीक है। यानी कि बहुत बार क्या होता है कि हड़बड़ी में क्या होता है, ऊपर-नीचे गोले लग जाते हैं। तो आपको बिल्कुल यह विशेष ध्यान देना है कि आपको जो भी प्रश्न आते हैं, उनके गोले ऊपर-नीचे ना हों, ठीक है। और दूसरा मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि 2 घंटे का यह पेपर है, 150 नंबर का पेपर रहेगा, 150 ही प्रश्न रहेंगे। तो थोड़ा आपको टाइम के लिए पंक्चुअलिटी दिखानी पड़ेगी, यानी कि समय का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपके लिए समय कम पड़ सकता है। तो 2 घंटे का समय है, तो ओएमआर शीट को आपको बिल्कुल ध्यान से भरना है, क्योंकि ओएमआर शीट दोस्तों आपको पेपर मिलने से 15 से 20 मिनट पहले मिल जाती है। तो वहाँ पर
ओएमआर शीट को आपको ध्यान से भर लेना है, जो भी जानकारियाँ हैं वह भर लेनी है, जहाँ पर भी आपके साइन होने हैं, जो भी बेसिक सी जानकारियाँ हैं वह आपको बिल्कुल सही दोस्तों फिल करने हैं। अगर आप ओएमआर शीट में कुछ गड़बड़ी से फिल कर देते हैं तो वहाँ पर फिर आपका नुकसान भी हो सकता है। बहुत बार हुआ भी है, कुछ अभ्यर्थियों ने उनका पेपर सेट कुछ और था, कोई पेपर सेट छोड़ के आ गया, कोई पेपर सेट में बी की जगह पे सी गोला मार के आ गया। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। और जब भी आप प्रश्नों को करेंगे, 1 से लेकर 150 तक के जो प्रश्न होंगे दोस्तों, जब भी आप प्रश्नों को करेंगे तो उसी के साथ में आप ध्यान रखें कि जो भी आप ओएमआर शीट में गोला लगा रहे हैं वह बिल्कुल सही गोला लगाएँ। आपके गोले ऊपर-नीचे ना हो, क्योंकि अगर आपके गोले ऊपर-नीचे होते हैं तो वहाँ पर आपकी माइनस मार्किंग, एक प्रश्न तो गलत होगा ही होगा और साथ में 0.25 आपके मार्क्स अलग से जाएँगे, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है? बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेहनत करी हुई है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल चिल होके जाइए, अपना पेपर दीजिए। आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ परीक्षा हेतु, ठीक है? बाकी आपके एडमिट कार्ड में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं, आप इन पॉइंट्स को ध्यान से दोस्तों पढ़ लीजिएगा, ठीक है? परीक्षा केंद्र में आपको, परीक्षा हॉल में जो है, परीक्षा शुरू होने से 20 मिनट पहले आपको पहुँचना है। 10 मिनट पहले आपको दोस्तों ओएमआर जो पत्रिका दी जाएगी और उसको आपको फ़िल करना है, बिल्कुल सही तरीके से आपको दोस्तों उसको फुलफ़िल करना है, ठीक है? बाकी आपको कैलकुलेटर, घड़ी, ये कुछ भी वहाँ पे अलाउड नहीं है, कुछ भी लेकर आपको नहीं जाना है, कोई भी कागज़ का पर्चा वगैरह आपको नहीं लेकर के जाना है और साथ में अपने साथ में काला या नीला बॉल पेन दोस्तों आपको लेकर जानी है, ठीक है? और कोशिश ये कीजिएगा आप अपनी ओएमआर शीट में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना करें, ठीक है? तो आप सभी अभ्यर्थियों को दोस्तों ऑल द बेस्ट। कल आप लोगों का एग्जाम पेपर है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाइए। अपना एडमिट कार्ड, अपने जो पेन है, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें लेके जाइए और साथ में 150 नंबर का पेपर है, थोड़ा-सा टाइम के लिए पंक्चुअल आपको होना पड़ेगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा? देखिए, सेफ स्कोर जो है यह प्रीलिम्स का एग्जाम पेपर है दोस्तों और सेफ स्कोर डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पेपर कैसा आया हुआ है, ठीक है? अगर आपका एग्जाम पेपर अच्छे लेवल का आता है, मॉडरेट लेवल का भी आता है, तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेज़ में 100 प्लस में जनरल वालों का सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि आपने और भी कई सारे एग्ज़ाम में देखा होगा, अगर आपका एग्ज़ाम पेपर हार्ड आता है दोस्तों, तो फिर वहाँ पर आपकी थोड़ा कट ऑफ बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप जनरल वाले हैं, तो आप 105, 110 तक अपना स्कोर मान के चल सकते हैं, अगर पेपर मॉडरेट लेवल का रहता है, जैसा यूकेपीएससी का पैटर्न है, ठीक है? तो जनरल वालों को थोड़ा-सा ज़्यादा, बाकी ओबीसी, एससी, एसटी वाले अपने लिए 2-2, 3-3 नंबर कम करके चलें, ठीक है? फीमेल्स का भी आपको ध्यान रखना है। तो जो सेफ स्कोर है, अगर आपको सेफली अगर प्रीलिम्स क्वालीफाई करना है, तो मेरे हिसाब से अभी तक जो प्रीवियसली जो फॉर्मेट चलता हुआ आ रहा है यूकेपीएससी का, तो 105 से 110 के बीच में जनरल वालों के लिए बिल्कुल सेफ स्कोर रहता है। और अगर पेपर थोड़ा-सा हार्ड लेवल का आएगा, तो 95 प्लस में भी आपके चांसेस बनते हैं। तो आप उसी हिसाब से अपने अटेम्प्ट्स को रखें कि आपका सिलेक्शन हो जाए, बाकी ज़्यादा गलतियाँ ना करें। जो भी प्रश्न आपको आ रहे हैं, सबसे पहले आप उस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करें। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, आप उन्हें छोड़ सकते हैं और जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं, आप उन्हें भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? डिपेंड ही करता है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, तो उसी के हिसाब से आपका सेफ स्कोर डिसाइड रहता है। तो आप लोगों ने अगर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सभी जो अभ्यर्थी हैं इसमें, वह ग्रेजुएशन लेवल के हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम पेपर दे रहे होंगे, तो उनके लिए विशेष दिशा निर्देश होते हैं कि आपको ओएमआर शीट को बिल्कुल अच्छी तरीके से भरना है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। जब भी आप क्वेश्चन के आगे आंसर का गोला करते हैं, तो आंसर्स भी आपको बिल्कुल सही तरीके से फिल करने हैं, ठीक है? बाकी आप सभी लोगों को दोस्तों ऑल द बेस्ट। आप लोग आराम से जाइए, पेपर दीजिए। कल आपका 11 बजे से 1 बजे के बीच में पेपर है और जैसे ही पेपर हो जाएगा, उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए आंसर की बनाने की भी कोशिश करूँगा और कल ही आंसर की भी आप लोगों के यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो एक बार फिर से दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थियों को ऑल द बेस्ट, जिनका भी कल आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम पेपर है। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ। आराम से जाइए और बिल्कुल पेपर को अच्छी तरीके से कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।